हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लास में स्वागत है। तो जो आज की क्लास है हमारी, जो आपकी लाइव 7 बजे डेली होती थी, ठीक है? जो आपकी डेली लाइव 7 बजे होती थी, ठीक है? उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है लाइव करने में, इसलिए हम डेली आपको 2 से 3 दिन के लिए कितने 2 से 3 दिन के लिए लाइव नहीं होगी हमारी, ठीक है? हम सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास करवाएँगे आपको और सभी को रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी यानी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है? इसमें हमने जो ऑप्शन लिए हैं यानी जो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पता है आपको, ठीक है? इसमें जो भी हमने ऑप्शन लिए हैं ये सभी के सभी ऑप्शन मतलब पीयूष ईयर क्वेश्चन में इनसे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमने ये लिए हैं, ठीक है? आप पेपर उठा के देख सकते हो पीयूष ईयर, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। इनमें से कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताओ। तो सभी को पता होगा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये तो सभी को क्लियर है, ठीक है? लेकिन देखो जो प्रशांत महासागर है, क्या है? प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है, ठीक है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। रूस है। रूस क्या है? ये आपका सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। क्या है? देश है, ठीक है? जो आपका लंदन है, ये आपका सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर, ठीक है? सबसे बड़ा नगर है, ठीक है? सबसे बड़ा क्या है? नगर है। और तो एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्या बनता है? सबसे बड़ा द्वीप क्या बनता है? सबसे बड़ा द्वीप बनता है, ठीक है? सबसे बड़ा द्वीप। तो ये आपका कौन सा ग्रीनलैंड है? कौन सा ग्रीनलैंड है, ठीक है? ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है, तो आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन 1 में आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताए, कितने? 5 क्वेश्चन बताए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सभी को क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, बताओ। वोल्टीय सेल, लेवलासी सेल, डेनियल सेल, ये सभी सेल आपकी प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है? और अब अगर बात की जाए आपका इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करें इसमें, जो वोल्टीय सेल होती है, लेवलासी सेल होती है और डेनियल सेल होती है, इन सभी में दो चीजें होती है। एक तो आपकी कैथोड होती है। क्या होती है? एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। क्या होती है? पहले तो हम एनोड लिख देते हैं ऊपर, एनोड। एनोड होती है, ठीक है? एक आपकी क्या होती है? कैथोड होती है। इन सभी में होती है जो भी आपकी सेलें हैं, जैसे कि वोल्टीय सेल हुई, लेवलासी सेल हुई, डेनियल सेल, इन सभी में आपकी एनोड और कैथोड होती है, आपने पढ़ा होगा। इसमें आपकी छदें पाई जाती है, जैसे कि एनोड में आपकी जो वोल्टीय सेल है, इसमें तांबे की छद होती है। किसकी? तांबे की छद होती है। और कैथोड में आपकी जस्ते की छद होती है। किसकी? जस्ते की छद। इसी प्रकार से लेव लासे में आपकी एनोड कैथोड में क्या होता है? कार्बन की होती है। यहाँ पे जो आपका एनोड है, ये पहले मान लो, ठीक है? दूसरा आपका क्या है? ये आपका कैथोड है, ठीक है? इसमें जस्ते की छद होती है। क्या होती है? जस्ते की छद। एक आपकी होती है शुष्क सेल। क्या होती है? शुष्क सेल होती है, ठीक है? इसमें आपकी जैसे क्या होता है? इसमें आपका होता है एनोड और कैथोड होता है, ये तो पता है सभी को। एनोड में आपका क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे एनोड है, ये सेकंड नंबर पे आपका है कैथोड। एनोड कार्बन की होती है इसमें भी, और इसमें भी आपकी जस्ते की होती है, ठीक है? जो आपकी शुष्क सेल है और आपका क्या है? लेवलासी सेल। कौन सी? लेवलासी सेल, ठीक है? इन दोनों में समान होता है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है, लेकिन इसमें जो छदें होती है, ठीक है, एनोड और कैथोड की, वो सेम होती है, ठीक है? ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपने एक नाम वो सुना होगा, ईएमएफ वैल्यू होती है, ठीक है? यानी हर जो आपकी सभी सेलें होती है, उनकी ईएमएफ वैल्यू होती है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले आपकी जो कौन सा है? लेवलासी सेल है, ठीक है? इसकी अगर बात की जाए ईएमएफ वैल्यू, तो ये 1.5 वोल्ट होती है। क्या होती है? 1.5 वोल्ट होती है। और आपकी शुष्क सेल की जो ईएमएफ वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1.5 वोल्ट। इसकी भी 1.5 वोल्ट होती है। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है? आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बायोमीटर से क्या मापा जाता है? बताओ जल्दी से, मैंने बताया भी है कई बार, बायोमीटर से क्या मापा जाता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। देखो सभी को पता होना चाहिए, जो बायोमीटर होता है इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किया जाता है। और अगर वायुमंडलीय दाब की एसआई मात्रक की बात की जाए तो क्या होगा? एसआई मात्रक तो आपका होता है, क्या होता है इसका? होता है 1 बार। क्या होता है? 1 बार होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सभी को। और अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि 1 बार बराबर क्या होता है, जैसे कि हमारा 1 बार बराबर कितना न्यूटन मीटर होता है? कितना न्यूटन मीटर होता है बताओ? न्यूटन मीटर इसका होता है, तो आपका होता है, याद रखना है आपको, 10⁵5। क्या होता है? 10⁵5 न्यूटन मीटर होता है 1 बार बराबर। ठीक है। अब जो आपका बायोमीटर है, क्या आप अब देखते हैं जो बायोमीटर है इसका जो पाठ्यांक है, इसको पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, मतलब 3 विधि अपनाई जाती है। मान लो जो बायोमीटर है इसका अचानक से तेजी से गिर जाए, जो इसका मतलब सुई होती है वो अचानक से, तो जैसे कि इसकी अचानक से तेजी से गिर नीचे की तरफ गिरेगी, अचानक से नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, इसकी सुई होती है वो अचानक से नीचे गिर जाए, किसकी? आपकी बायोमीटर की। ठीक है, तो वो आपकी उसका संकेत होता है कि आंधी आएगी। क्या आएगी? आंधी आएगी। ठीक है, जो आपका मौसम विभाग होता है इसी का यूज करता है। और धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरे, धीरे धीरे नीचे गिरे, इसका मतलब होता है आपका, क्या होता है? वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा होगी। और अगर मान लो क्या हो, तीसरे नंबर कंडीशन होती है धीरे धीरे ऊपर उठे। अगर इसकी सुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे तो इसका मतलब देखो क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता थी? बताएंगे सभी लोग। तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी ये आपकी किस युग की थी? ये आपकी थी कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग की। इस युग को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि चालकोलिथिक, चालकोलिथिक नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा आपका इसको एक नाम और था, क्या था? प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी, रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और किसने की थी? तो दयायाम साहनी ने, दयायाम साहनी ने इसकी खोज की थी। देखो मतलब 1921 में रावी नदी के तट पे दयायाम साहनी ने इसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपकी प्रसिद्ध चीजें थी, यहाँ पे क्या क्या मिला था? यहाँ पे मिली हुई पर्याप्त चीजें, यहाँ पे पर्याप्त हुए स्थान। पहला तो आपका था R37 टाइप। ठीक है, एक था आपका H टाइप। ये दोनों आपके कब्रिस्तान थे। क्या थे? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान थे दोनों के दोनों, याद रखने आपको। R37 टाइप, H टाइप। ठीक है, ये सभी के सभी कब्रिस्तान थे। दो यहाँ पे कब्रिस्तान मिले हैं। अब देखो आपका यहाँ पे लोह युग दे रखा है। लोह युग कब था? 1000 BC में था लोह युग। और इस समय जैसे कि इस युग को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको PGC के नाम से जाना जाता है। पी का मतलब होता है चित्रित, पेंटेड, मैदा, बर्तन। सी का मतलब बर्तन। तो मतलब उस समय चित्रित मतलब चित्तर वाले मैदा थी, मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है, तो लोह की खोज आपको बता दी 1000 BC में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो जो आपकी मतलब दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे, कौन थे? महात्मा गांधी थे प्रथम, मतलब महात्मा गांधी के बारे में तो सभी को पता होगा। ठीक है,
ये क्रांतिकारी भी थे और इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इन्होंने आपका जो नमक सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था, नमक सत्याग्रह। ठीक है, और ये जो विनोबा भावे थे, ये आपके प्रथम सत्याग्रही थे। क्या थे? प्रथम सत्याग्रही थे। और इसके अलावा जैसे कि इन्होंने 1940 में मतलब क्या प्रथम सत्याग्रही थे 1940 के, और पावर नाय आंदोलन किया था, पावर नाय आंदोलन किया था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर आप बात करें, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अदिश राशि क्या है? अदिश राशि बताएंगे। तो देखो, अगर बात की जाए तो जो आपकी अदिश राशि है, इसमें आपका है चाल। क्या है? चाल। ठीक है, इसके एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये सभी में लागू नहीं होती है, 99% में लागू होती है और 1% में नहीं होती, क्योंकि इसका एक अपवाद भी है, इसलिए मैं 99% बताया हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी, जैसे कि लगा लो, जिसमें भी आपका क्या है, वह नहीं आता हो, तो उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि आपका ताप हुआ, ठीक है, दाब हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें वह क्या, जिसमें वह नहीं हो, वह नहीं हो, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। एकदम क्लियर देख लो, ये आपका 99% पे ही लागू है, 1% पे लागू नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये आपका जैसे कि एक अपवाद भी है, जैसे कि विद्युत धारा, तो वो आपका एक अपवाद हो जाता है, उसमें वह आता है। ठीक है, लेकिन जो 99% है उनमें वह नहीं आएगा, जो भी आपकी अधिक राशि होगी। जैसे कि ताप हुआ, दाब हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, समय हुआ, इनमें सभी में आपका नहीं आता वह। समय, ऊर्जा, इन सभी में आपका वह नहीं आता है। अब सदिश राशि की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा सदिश राशि। जैसे कि जिसमें आपका वह आता हो, जैसे क्या हो, वह आता हो। ठीक है, जैसे कि तवन हुआ, ठीक है, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, ये सभी सभी वह आता है। वह आता हो तो सभी शास्त्री है। वह अगर आता है तो सभी शास्त्री है। याद रखना, क्या है? सभी शास्त्री। अदिश राशि का मतलब है वह नहीं आता हो। ठीक है, और इसका एक अपवाद भी है, लेकिन आपको इतने सारे क्वेश्चन याद होंगे, तो एक अपवाद भी है जो कि विरुद्ध आया, जो कि आपकी अदिश राशि है और उसमें वह आता है, तो एक अपवाद है। तो मैं इसलिए ही मैंने क्या कहा था, 99% में ही ये लागू होगा। जो मैंने नियम बताया, 99% में ही लागू होगा, 1% में लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? बताओ। तो ये आपका बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है, जेजा भुक्ति। और देखो, आपका उज्जैन का क्या था? अवंती। अवंती प्राचीन नाम था। और वाराणसी का था काशी, प्राचीन प्राचीन नाम क्या था? काशी। और असम का क्या था? काम, कामरूपुर, ये आपका असम का नाम था। तो ये नाम आपको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या आप, अगर आप मेरी बात मानो तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। कॉपी में एक पेन लेके बैठना है और आपको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। ठीक है, अब देखो, अगर बात की जाए, हम क्या बात करते हैं, हम दो चीजें फिलहाल में चल रही है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि जिम्बाब्वे आपका मतलब चर्चा में ये देश, तो इसकी अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो रोड सिया है। क्या है? रोड सिया इसका प्राचीन नाम है। और जो आपका क्या है, एक और चल है जापान। जापान के अगर प्राचीन नाम की बात करें, निफन। क्या है? निफन है। ठीक है, निफन याद रखना है, ये इसके प्राचीन नाम है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। देखो, अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। क्या होना? टेलीग्राम चैनल पे आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी एकदम फ्री में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखो, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखो, अगर और बात की जाए इसमें आपकी, जैसे कि अफ्रीका है, जो अफ्रीका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आय है की दाल के लिए। किसकी? आय है की दाल। और जो आपका क्या है, चीन, ये आपका मसूर है कि मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आपकी सोयाबीन के लिए भी मशहूर है। सोयाबीन आपका मध्य प्रदेश में भी, भारत के मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक उगाया जाता है।
और दक्षिण पूर्वी आपके चने के लिए प्रसिद्ध है, चने के लिए, ठीक है। तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक, तो इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया भी है। और तो ये तो आपका फाउंडर है, इसका क्या है, फाउंडर, लोधी वंश का फाउंडर कौन है, अ, बहलोल लोधी, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा सही आंसर। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बहुत बार बताया भी है, क्लास में बताता हूँ। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इजी क्वेश्चन है। खीए में कदवाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है बताओ। तो देखो, कुकर बीटेसिन के कारण होता है, जो खिया होता है उसमें कदवाहट इसके कारण होती है, ठीक है। अब आगे देखो, जो आपका सोलेनिन होता है, क्या होता है सोलेनिन, ठीक है। ये आलू का रंग हरा होता है, इसी के कारण जो आलू का रंग होता है, कई कई बार आपने देखा होगा आलू का रंग हरा हो जाता है, ठीक है, तो इसी के कारण होता है। कैपेसिन है, कैपेसिन होता है मिर्च मिर्च चरचराहट, जो मिर्च चरचराहट होती है जिसको हम चरपरा बोलते हैं, वो इसी के कारण होती है। किसके कारण, केपसेसिन के कारण। और आपका आइसोसाइनेट, इसके कारण होता है मूली में कदवाहट, मूली में थोड़ी कदवाहट देखी होगी आपने, खाई होगी तो पता होगा आपको, थोड़ी उसमें मतलब अजीब सा उसका स्वाद होता है, ठीक है, तो इसी के कारण वो स्वाद होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताओ। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका बेंगलोर में है, कहाँ पे, बेंगलोर में। और कोट्टयम में आपका है अब्बर का बोर्ड, अब्बर बोर्ड, ठीक है, का मुख्यालय यहाँ पे है। कोलकाता में आपका है चाय बोर्ड का मुख्यालय, चाय बोर्ड। इसमें आपका तंबाकू का है, क्या है, तंबाकू, ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे, तंबाकू बोर्ड है। मैंने अभी बताया इसमें आपका तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय, ठीक है। अगर बात की तंबाकू की स्टार्ट किसने किया था, मतलब तो पुर्तगालियों ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और जो आपका मतलब क्या था, जहांगीर, कौन था, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने सर्वप्रथम इसकी खेती स्टार्ट करना, यानी जो आपकी क्या थी तंबाकू, इसकी खेती स्टार्ट करना किया था। और इसी ने ही क्लोज कर दिया था इसको, क्योंकि इससे इसके शरीर को नुकसान लगा, इसलिए इसने क्लोज कर दिया था इसको, ठीक है। तो इसलिए इसी ने बंद किया था और इसी ने इसकी खेती स्टार्ट की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। कोलिन किस नदी के तट पे बसा है, जो कोलिन जो कि जर्मनी है में है, किस नदी पे के तट पे बसा हुआ है। तो ये आपका है ऑप्शन भी हो जाएगा, राइन, राइन नदी के तट पे। यहाँ पे एक वो आपका जो बनास बान शहर, कौन है, बान शहर भी आपका जर्मनी में ही स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन भी होगा वैसे। और ये बान शहर आपका जर्मनी में स्थित है, याद रखना है आपको। और आपका जो है सी सेपी, ये आपका बर्लिन में स्थित है, कहाँ पे, बर्लिन में। और आपका जो लाप लाप लाता है, ये आपका कहाँ पे, ये आपका है ब्यूनस आयर्स में। अब आपका एक बचा होगा जो आपने दिखा होगा सेंट लॉरेंस, ये आपका है कहाँ पे, ये आपका है, ये बहुत ही खतरनाक नदी है, ये क्या है, ये एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक नदी है। और ये आपकी मतलब मार्टियल, क्या है, मार्टियल शहर में स्थित है, मार्टियल शहर में स्थित है ये नदी, जो कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। इसका बताओ, भगत सिंह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रसिद्ध घटना में शामिल थे। तो अगर इसके हम आंसर की बात की जाए तो आपका इसका आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा, देखो इसका आपका सही आंसर होगा जैसे कि आपका लाहौर षड्यंत्र केस में था, ठीक है। लेकिन इसमें आप जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आपका हुआ था 1942 में, कब हुआ था, 1942 में। जलियांवाला हत्याकांड ये आपका हुआ था 1919 में। चौरी चौरा घटना है, ये आपकी कहाँ हुई थी, ये आपकी हुई थी जैसे कि 1922 में, मतलब 1922 में हुई थी। इन डेटों को याद रखना है। एक बात वो ये है कि जो भगत सिंह थे ना, इन्होंने 1926 में जो नौजवान सेव सभा, क्या है, नौजवान सभा की स्थापना की थी, नौजवान सभा की स्थापना की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये क्लियर क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से लिया जाता है बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेत निधि, ठीक है।
समेकित निधि हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश को वैहायद कहा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस को। किसको? फ्रांस को। नार्वे को, जो आपको क्या है, नार्वे, नार्वे को फ्योर्ड तटों का देश, फ्योर्ड तटों का देश। और जैसे कि स्विट्जरलैंड है, इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल मैदान। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, यूरोप का खेल मैदान। देखो ये आपको कॉपी में लिखना है, वैसे आपको याद नहीं होंगे, एक दो बार रिविजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और जैसे कि अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो ये नई दुनिया के नाम से इसे जाना जाता है, नई दुनिया के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना है उत्तरी अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? बताओ। तो इसका आपका सही हो जाएगा सी, मद्रास की संधि। कौन सी हुई थी? मद्रास की संधि। जो मैंगलोर की संधि 1700 आपकी 84 में हुई थी, वोयन हेस्टिंग के समय, हेस्टिंग के समय। ये आपका जो सेकंड मैसूर आंग्ल युद्ध था, ठीक है, इस समय हुआ था, ठीक है, ये संधि मैंगसूर की संधि। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1792 में हुई थी। तो अगर देखो, अगर बात की जाए तो कानवालिस के समय में हुई थी। हुई थी? कानवालिस के समय में हुई थी, ठीक है। और अब आपकी मद्रास की संधि की बात की जाए तो ये आपकी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1769 में। कब हुई थी? 1769 में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अगर बात की जाए तो ये आपकी पणजी में स्थित है। कहाँ पे? पणजी में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास को अंत तक देखना सभी को। जो हमारी क्लास होती है इनको अंत तक देखना होता है आपको। और आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इनका रिविजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिविजन नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ आपको लिखना है। जो कि आपका जलाहली है, क्या जलाहली है? तो इसमें जैसे कि जलाहली है, ये इसमें यहाँ पे आपकी भेल, BEL, यानी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, ठीक है। और जो आपका धनबाद है, यहाँ पे राष्ट्रीय खनन लेबोरेटरी है, राष्ट्रीय खनन लेबोरेटरी, राष्ट्रीय खनन लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। और आपकी पुणे, पुणे में क्या है? रासायनिक लेबोरेटरी है, पुणे में रासायनिक लेबोरेटरी है, याद रखना है, रासायनिक लेबोरेटरी। और आपने भेल, BHEL, यानी भेल का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसका भी नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। जो भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, इनको भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताओ। तो देखो इसमें आपका है ना, तो इसका तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि था, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात की जाए वैदिक, मतलब जो आपकी वैदिक युग है, इसके प्रमुख व्यवसाय, वैदिक युग के प्रमुख व्यवसाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक युग के प्रमुख व्यवसाय। तो इस समय दो काल थे, कौन से दो काल थे? पहला आपका था पूर्व वैदिक काल, क्या था? पूर्व वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल। और दूसरा आपका क्या था? दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल, क्या था? उत्तर वैदिक काल था, ठीक है। तो इसमें आप कहना, देखो आपका पूर्व वैदिक काल है, इसमें पशुपालन होता है, इसमें क्या होता है? पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। और जो आपका था उत्तर वैदिक काल है, इसमें आपका कृषि होती है, क्या होती है? कृषि, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सी हो जाएगा कि राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन है? बताओ। चलो ये बताओ, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? चलो इसका आंसर कमेंट करना, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइव में। लाइव तो नहीं चले, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नाइट्रोजन के आविष्कारक कौन थे? बताओ। नाइट्रोजन का आविष्कार किसने किया था? देखो, अगर ऑक्सीजन की बात की, O2 की बात की जाए, ऑक्सीजन की, तो सिले व पिस्टेले ने किया था, ठीक है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो आपने किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज केविडिस ने किया था। रदरफोर्ड ने पोलोनियम का, जो आपका क्या है, जो आपका मैडम क्यूई है, इन्होंने पोलोनियम की खोज की थी, पोलोनियम की। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का आविष्कार किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थ में परीक्षण के लिए होता है?
देखो अगर इसके आंसर की बात की तो आपको हो जाएगा बी, बेंजाइम अमल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर आप बात करें आय आयदोफार्म, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के लिए होता है, कैस किसके लिए, जीवाणुनाशक के लिए। और जो आपका तार्किक अम्ल है ये बेकिंग सोडा के में उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं, में इसका उपयोग किया जाता है। कैलोरक है इसका अमल, इसका उपयोग डीडीटी बनाने में, क्या बनाने में, डीटीटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ आंसर। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किस द्वारा की गई थी, बताओ कमेंट करो, आगरा शहर की स्थापना किस द्वारा की गई थी।